तो चलिए पहले बच्चों देखिए, हम लोग के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट है मरकरी सेल, है ना। जैसे ड्राई सेल था वैसे ही ये भी प्राइमरी ही है, मतलब ये भी ओवर ए टाइम डेड हो जाएगा और इसको भी हम लोग रीयूज कर नहीं सकते। मरकरी सेल का एक और नाम है रूबन मेलोरी सेल। जैसे ड्राई सेल का नाम था लेक्लांची सेल, वैसे ही इसका नाम है रूबन मेलोरी सेल। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेल का वॉल्यूम मिनिमम है, इस सेल का वॉल्यूम बहुत कम है और इसको हम लोग यूज करते हैं लो करंट डिवाइसेस। जितने भी लो करंट डिवाइसेस होते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, सच एज इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, कार रिमोट, कार के रिमोट के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो, हियरिंग मशीन, कान में सुनने वाला मशीन होता है वो। इट हैव सेल्फ पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट और इसका सेल्फ पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है, जबकि ड्राई सेल का होता है 1.5 वोल्ट। बी, चलिए बी में लिखिएगा पहले बच्चों, दिस सेल इज एफिशिएंट, इस सेल की एफिशिएंसी अच्छी है साइज के अकॉर्डिंग, एंड इट प्रोड्यूसेस करंट। दिस सेल इज एफिशिएंट, ये सेल एफिशिएंट है, एंड इट प्रोड्यूसेस करंट, और ये करंट बनाता है सर ऑक्सीडेशन ऑफ। दिस सेल इज एफिशिएंट एंड इट प्रोड्यूसेस करंट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ मरकरी। आप जब इसका फाइनल सेल रिएक्शन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो रिएक्शन होता है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और मरकरी का रिडक्शन होता है। इसी रिएक्शन के थ्रू ये अपना करंट का फॉर्मेशन करता है। इसका रेडॉक्स रिएक्शन जो लास्ट में आएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। मरकरी सेल ने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही पॉइंट में आपने समझ गया कि इसका जितने भी हम सेल पढ़ेंगे इसमें सबसे मिनिमम वॉल्यूम इसका है, छोटा सा स्टील टाइप का होता है, देखने में लगता है, और ये लो करंट डिवाइस के लिए, कोई हैवी करंट डिवाइस को चलाना है तो उसके लिए ये कुछ नहीं करेगा। लो करंट डिवाइस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आते हैं प्यारे बच्चों, कार के रिमोट में आता है सेल, सुनने कान में सुनने वाला मशीन में, बच्चे लोग एक लेजर टाइप का थोड़ा खेलते हैं, उसको भी खोलेगा तो उसके अंदर बहुत सारा निकलेगा मरकरी। इसका सेल्फ पोटेंशियल 1.35 वोल्ट है और उसके अंदर होने वाला रिएक्शन जो स्पेशल है वो ये है, ये जिंक के ऑक्सीडेशन और मरकरी के रिडक्शन से अपना रेडॉक्स रिएक्शन करता है। और प्यारे बच्चों जैसा कि सब सेल में खास तो आप जानते ही हैं, बिना उसका एनोड, कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, तो वैसे ही ये भी है, इसका भी एनोड पे याद करना पड़ेगा आपको। इसके एनोड पे होता है ZnHg, जिसे बोलते हैं जिंक एमलगम, और इसके कैथोड पे होता है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जैसे ड्राई सेल के एनोड पे था जिंक, कैथोड पे था कार्बन रॉड जिसके ऊपर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट लगा हुआ था, वैसे ही मरकरी सेल के एनोड पे है जिंक एमलगम और कैथोड पे है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हर बच्चा समझ चुका है कि सेल को बिना ये तीन चीज के नहीं पढ़ सकते, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पेस्ट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। आपने जब आपने ड्राई सेल पढ़ा था
तो उसके अंदर कौन सा पेस्ट था अंकित? उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा पेस्ट था अंकित? सर कार्बन ब्लैक का, नहीं, नहीं। अमोनियम क्लोराइड हाँ, और जिंक क्लोराइड। हाँ, वो मेन है। कार्बन ब्लैक ऊपर से छिड़का जाता है ताकि वो ज्यादा गीला ना हो, लेकिन मेन जो उसका पेस्ट है वो है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड का। और मरकरी सेल में कोई पूछेगा कि मरकरी सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, तो आपको बताना है पेस्ट ऑफ KOH और ZNO। काशिफ जी, फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर था। सेकंड पॉइंट बी में बताया गया है ये सेल एफिशिएंट है। सही बात है भाई, जिस अकॉर्डिंग इसका साइज है हमको तो नहीं लगता कि 0.35 वोल्ट भी होता, और कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका 1.35 वोल्ट है। एफिशिएंसी बढ़िया है इसकी, चलता भी है, घड़ी उड़ी में अच्छा चलता भी है अगर क्वार्ट्ज का घड़ी हो तो, पीजो इलेक्ट्रिक। और प्यारे बच्चों, ये जो करंट बनाता है इसमें जो लेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ये जिंक का करता है ऑक्सीडेशन और मरकरी का करता है रिडक्शन। इसके एनोड पे होता है जिंक एमलगम, कैथोड पे होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसके इलेक्ट्रोलाइट में होता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। चलिए, सबका हो गया? हाँ सर। सेल को पढ़ने का काशिफ एक तरीका है। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं जिसमें कि आप काफी उसका थ्योरी बड़ा हो जाए आप लोग को, तो फिर उतना ही आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेप्स में पढ़ते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन कर लें, फिर उसके एनोड कैथोड इस सब पे क्या है वो पढ़ लें, है ना, और उसके बाद एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट आ गया, उसके बाद फिर आप ये पढ़ें कि उसके एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो आपका बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। अब डी वाले पॉइंट में वैसे ही जैसा आपने पढ़ा था, डी वाले पॉइंट का फर्स्ट वही आएगा जिसमें लिखाएगा रिएक्शन एट एनोड, जिसमें लिखाएगा रिएक्शन एट एनोड। इसमें लिखिएगा एट द एनोड टर्मिनल, एट द एनोड टर्मिनल, at the anode terminal ZnHg, एनोड पे वही था ना जिसका नाम था जिंक एमलगम, जिंक एमलगम रिएक्ट विथ, जिसका नाम था जिंक एमलगम रिएक्ट विथ OH माइनस, KOH से आया, ये OH माइनस कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइट, from electrolyte to form zinc oxide and water, to form ZnO, zinc oxide and water। अंकित, क्योंकि ये एनोड का रिएक्शन है तो गारंटी के साथ इसमें ऑक्सीडेशन ही होगा। जो बच्चे लोग बहुत दिन से पढ़ते हैं वो लोग को पढ़ते पढ़ते याद रहता है। ऐसे भी आपने स्टार्टिंग जब किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसी टाइम लिखा था कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, उसके बाद फिर रेडॉक्स रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये ऐसे बोल रहा है जिंक एमलगम, मरकरी बस लगाया गया है इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, PPM में है। और उसने रिएक्शन किया OH माइनस के साथ तो बन गया ZnO, बन गया ZnO प्लस H2O। अब देखिए जिंक एक बार है, ये भी जिंक एक बार है, मरकरी तो बस रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन भी 2 बार है, हाइड्रोजन भी 2 बार है,
तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ का चार्ज देखिए, यहाँ का चार्ज 0 है दोनों का, इधर का चार्ज भी 0 है, इधर का है -2। तब बच्चे इसको -1 ना समझिए, -1 है पर यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है, इससे -2 है। तो अगर रिएक्टेंट का चार्ज -2 है, प्रोडक्ट का चार्ज है 0, तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना पड़ेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है प्रोडक्ट में तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। यानी जब भी आएगा कि मरकरी सेल के एनोड का रिएक्शन क्या है, तो लिखना है जिंक एमलगम प्लस 2OH माइनस बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वहां जुड़ता है। दूसरा है रिएक्शन एट कैथोड। ये पहला पढ़े आप लोग, जिसका नाम था रिएक्शन एट एनोड। दूसरा है रिएक्शन एट कैथोड। इसमें लिखिएगा एट द कैथोड टर्मिनल, एट द कैथोड टर्मिनल HgO जो वहां पे प्रेजेंट था रिएक्ट विथ वाटर, जो वाटर बना था उससे रिएक्ट कर जाता है। HgO रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म प्योर मरकरी यानी कि Hg एंड OH माइनस। कैथोड के रिएक्शन पे मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉरी रिएक्शन करता है H2O के साथ, बनाता है प्योर मरकरी और OH माइनस। तो इसका रिएक्शन क्या जाएगा पहले बच्चों, HgO में आप रिएक्शन करा देंगे H2O से, उसमें आप रिएक्शन करा देंगे H2O से, रिएक्शन के बाद बन जाएगा Hg प्योर और प्लस OH माइनस। अब की बार देखिए अर्नव, काशिफ जी, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पे एक यहां पे लग जाएगा चार्ज। अब यहां का चार्ज हो गया 0 और उधर का चार्ज हो गया -2। तो अब की बार बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा इधर। और जब भी रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। यानी यहाँ एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हुआ रिडक्शन। इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है अंकित, क्योंकि इसमें लॉस भी 2 का हो रहा है और गेन भी 2 का हो रहा है, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉस भी 2 का हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों और गेन भी 2 का हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, आप टॉपिक का नाम स्टार्टिंग में लिखे अंकित, आप टॉपिक का नाम लिखे सेल रिएक्शन, तो याद रखिएगा यही इसका सबसे खास पॉइंट है। पूछेगा मरकरी सेल के एनोड पे क्या हुआ, तो आप बोलेंगे जिंक एमलगम ने OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बनाया ZnO प्लस H2O। बैलेंस जब करेंगे तो OH माइनस के पास 2 लगेगा और जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके प्रोडक्ट में आएगा, ऑक्सीडेशन। और पूछेगा कैथोड पर क्या हुआ, तो जो HgO था कैथोड पे वो पानी जो बना ऊपर उससे रिएक्शन किया और बन गया Hg प्लस OH माइनस। अब की बार बैलेंस किए तो OH माइनस इस साइड लगा 2 और -2 को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में लगा, ये हो गया रिडक्शन। सबका हो गया? हाँ सर। अब जब अंकित फाइनल सेल रिएक्शन लिखना है तो बस एनोड और कैथोड वाला दोनों को साथ साथ लिखकर 2 इलेक्ट्रॉन काट देना, बाकी को जोड़ देना। मतलब जो भी सेम होगा और ऑपोजिट साइड होगा, इसका 2OH माइनस रिएक्टेंट में है, उसका 2OH माइनस प्रोडक्ट में है, तो वो भी कट जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसका फाइनल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हर बार एग्जाम की कॉपी में जैसे आपको सिखा रहा हूं वैसे लिखना है। यहाँ पे लॉस और गेन दोनों बराबर है, इसीलिए मेरे किसी भी स्टूडेंट को दोबारा से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। वो सीधा लिखेगा कि एनोड का रिएक्शन जिंक एमलगम था, एनोड का रिएक्शन जिंक एमलगम था प्लस जिंक एमलगम था, एनोड के रिएक्शन में जिंक एमलगम था और प्लस हमने उसमें किया था OH माइनस और रिएक्शन करने के बाद बन गया था जिंक ऑक्साइड प्लस H2O और पहले यहाँ पे 2 किया था और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आया था।
उसके बाद लिखेगा कैथोड का रिएक्शन, ये वाला। इसमें था HgO प्लस H2O, ओहो सॉरी बाबू, उसका 2 दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शायद रहेगा सर। इधर था, जी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन में था। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, रिडक्शन में इधर था, और प्लस था Hg और प्लस था 2OH माइनस। अब देखिए पहले बच्चों, इसका जब आप फाइनल सेल रिएक्शन लिखिएगा, देखिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा और यहां पे आ जाएगा फाइनल सेल का रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें H2O से H2O कट जाएगा, 2OH माइनस से 2OH माइनस कट जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा अंकित? ZnHg प्लस HgO रिएक्शन ZnO प्लस Hg। अब जो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था प्यारे बच्चों, उसको पढ़िए। अंकित आपने लिखा था कि ये सेल का जो रिएक्शन होता है उसमें जिंक पहले Zn था और फिर जिंक ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। और मर्क्यूरस ऑक्साइड पहले ऑक्साइड था और बाद में मरकरी हो गया, तो उसका हो गया रिडक्शन। और आपने यही लिखा था अपने कॉपी में कि सर जब भी मरकरी सेल का रिएक्शन होता है ना सर, तो जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन और मरकरी का होता है रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट में जुड़ गया उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसमें पहले ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में निकल गया उसका होता है रिडक्शन। यानी इसी रिएक्शन के बेस पर यह मरकरी सेल अपना करंट प्रोड्यूस करता है। दोनों को आपके सामने ही कंपेयर कर दिया गया है ना। ड्राई सेल टॉपिक का बात करेगा तो पहले उसके डिस्कवरर का नाम याद आना चाहिए, जिसका नाम था लेक्लांचे सेल। और अगर मरकरी सेल का बात करेगा तो उसका डिस्कवर का नाम है रूबन मेलोरी सेल। ठीक है, ये आपका हो गया ड्राई सेल और ये आपका हो गया मरकरी सेल। उसके बाद इसका सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का है, सेल पोटेंशियल, और इसका जो सेल पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट सेल पोटेंशियल। उसके बाद इसके वाले एनोड पे सिर्फ जिंक है और इसके एनोड पे है जिंक एमलगम। फिर इसके कैथोड पे है कार्बन रॉड प्लस MnO2, और इसके मरकरी सेल के कैथोड पे है HgO। फिर देखिए इसके इलेक्ट्रोलाइट में भी पेस्ट है, उसका भी पेस्ट ही है, और उस पेस्ट में है NH4Cl प्लस ZnCl2, और उसका भी इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट है, इसके भी इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट है, पर वो है KOH प्लस ZnO का। तो जब भी आप इस ड्राई सेल और मरकरी सेल को कंबाइन करके पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उतना ही जल्दी समझ में आएगा। हाँ, एक कॉमन पॉइंट तो है, कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों प्राइमरी है। इसको भी एक डेफिनेट टाइम के बाद ये भी डेड हो जाएगा, ये भी डेड हो जाएगा, मतलब इसके केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, इन दोनों सेल्स को रिचार्ज नहीं कर सकते। वो तो इन लोग का सिमिलैरिटी होगी। जो ऊपर एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखे हुए हैं वो जस्ट इसका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ड्राई सेल हैव सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, मरकरी सेल वेरी स्मॉल having minimum volume but it has cell potential of 1.35 volt. एनोड पे जिंक है ड्राई सेल के, कैथोड और मरकरी सेल के एनोड पे जिंक एमलगम है। कैथोड पे कार्बन रॉड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसी कैथोड पे HgO है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट है एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ZnCl2 का, और उसके में पेस्ट है KOH और ZnO का।
चलिए प्यारे बच्चों, सबका हो गया? हाँ सर। काशिफ, रजा, जी सर। वेरी नाइस। इसको रिवाइज करना बार बार। दीपू लाल, माही सिंह, चलिए। हो गया। वाह माही सिंह वाह, कमाल करते हैं पांडे जी। प्रणब सिंह, रोमा चौबे जी, हो गया? चलिए प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।